हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है एनालॉजी, जिसे हम हिंदी में सादृश्यता या समरूपता कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एनालॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे हम हिंदी में सादृश्यता या समरूपता कहते हैं। फ्रेंड्स, जब हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें उस चैप्टर की रूपरेखा के बारे में जान लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वही मैं आपको यहाँ पर बताने जाऊंगा कि हमें इस चैप्टर में आखिर में पढ़ना क्या है, क्योंकि जब हम किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसकी रूपरेखा के बारे में जान लेते हैं तो बाद में उस चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेरे को 5 से 10 मिनट दें ताकि हम इस चैप्टर के बारे में ये जान सकें कि आखिर इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़नी क्या क्या चीजें हैं। तो फ्रेंड्स देखें, मैंने बताया कि एनालॉजी जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनालॉजी का मतलब होता क्या है। तो फ्रेंड्स, एनालॉजी का मतलब होता है कोरिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और फिगर। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का ये मतलब कि जो है हमें इस चैप्टर में दो ऑब्जेक्ट्स या दो फिगर दिए गए होंगे और हमसे नेक्स्ट टू फिगर या टू ऑब्जेक्ट्स के बारे में यह पूछा जाएगा कि बताओ जो संबंध पहले दिए हुए दो ऑब्जेक्ट्स या फिगर में थे वही संबंध नेक्स्ट टू वाले में भी है या नहीं। सीधा सा कहा जाए तो मैं ये कह सकता हूं आपको कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि हमें दो ऑब्जेक्ट्स या दो फिगर दे रखे होंगे तो हम देखेंगे कि जो संबंध, जो रिलेशन दिए गए दो ऑब्जेक्ट्स या फिगर में होगा वही संबंध हमें नेक्स्ट दिए गए टू ऑब्जेक्ट्स या फिगर में भी निकालना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसे हम पढ़ते हैं। तो जब हम फ्रेंड्स एनालॉजी को पढ़ेंगे तो इसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ते हैं फ्रेंड्स? टू पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ते हैं। एक तो होता है फ्रेंड्स वर्बल और दूसरा पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम इसे नॉन वर्बल में। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने कहा कि एनालॉजी को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ते हैं फ्रेंड्स, एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। फ्रेंड्स, वर्बल का मतलब होता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस और नॉन वर्बल का मतलब होता है नॉन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, जिसे हम फ्रेंड्स फिगर बेस्ड क्वेश्चंस भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम फ्रेंड्स वर्बल की बात करेंगे तो इसके अंदर हम तीन प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं एनालॉजी, इसमें जब हम वर्बल टाइप की बात करेंगे तो वर्बल को भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ते हैं, या सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हम तीन प्रकार के क्वेश्चंस देखेंगे। कितने प्रकार के क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स? तीन प्रकार के, जिसमें नंबर एनालॉजी, एक होगा फ्रेंड्स हमारा लेटर्स एनालॉजी, और थर्ड वन होगा फ्रेंड्स हमारा वर्ड्स एनालॉजी।
ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम नॉन वर्बल की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, एक ही टाइप के होंगे, जो कौन से होंगे, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इन चीजों को इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इनको पढ़ने से पहले मैं आप सभी को इनके एक एक एग्जाम्पल के बारे में बता देता हूं, ताकि और अच्छे से ये पता चल जाए कि इनके भी अंदर हमें क्या पढ़ना है, ताकि जब आप इस चैप्टर को पढ़ो तो आपको बहुत ही आसान लगे। तो फ्रेंड्स देखें कि एग्जाम्पल्स किस प्रकार के होंगे। अगर हम नंबर एनालॉजी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें जो एग्जाम्पल होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, जैसे 5:25 रेशियो 8:1। मेरा कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स, जैसा कि हमने चैप्टर के नाम से भी पढ़ा था कि मैंने क्या बताया था, यही तो बताया था कि हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इन दो वर्ड्स, नंबर्स या लेटर्स के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, और जो संबंध, जो रिलेशन इन दोनों के बीच में होगा, ठीक वही संबंध हमें यहाँ पर भी बताना होगा। तो फ्रेंड्स इनको देखो कैसे करते हैं या कैसे हम इन तक पहुंचेंगे। तो हम देखेंगे, देखो ऐसा क्या किया जाए कि 5 से 25 बन जाए। मेरा कहने का मतलब हमें जो देखना है सिर्फ इन दोनों पर कमांड करनी है, और कमांड ये करनी है कि हमें ये देखना है कि ऐसा क्या करा जाए कि 5 से 25 बन जाए। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि 5 से 25 करने के लिए अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें तो हमारा 25 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ठीक इसी प्रकार से हम भी क्या करेंगे, 8 जो दिया हुआ है, अगर हम इस 8 का स्क्वायर कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 64। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा 64। और देखो जो संबंध इन दोनों के बीच में है वही संबंध सेम इनके भी बीच में ही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था एग्जाम्पल नंबर एनालॉजी का। अगर फ्रेंड्स बात करें हम लेटर्स एनालॉजी की, किसकी फ्रेंड्स, लेटर्स एनालॉजी की, तो देखो फ्रेंड्स इसके एग्जांपल्स किस प्रकार होंगे। जैसे मान लिया जाए ये दे दिया LOM रेशियो 1। मेरा कहने का मतलब इसमें जो ये एग्जाम्पल दिया गया है तो हमसे ये पूछा गया है कि जो संबंध इन दोनों लेटर्स के बीच में है वही संबंध इन दोनों के बीच में भी बताओ। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को एक बात बता दूं, जब भी लेटर्स वाले क्वेश्चंस हों, अल्फाबेटिकली क्वेश्चंस हों, चाहे वो किसी भी चैप्टर के क्यों ना हो, एनालॉजी के हों या अल्फाबेटिकल रैंकिंग के हों या अल्फाबेटिकल सीरीज के हों, तो हम इनको करने से पहले क्या करेंगे कि इनको, इनके जो रियल नंबर है वो दे देंगे। मेरा कहने का ये तात्पर्य है, जब भी हम अल्फाबेटिकल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी लेटर्स को जो इनके रियल नंबर है वो दे देंगे, और रियल नंबर देकर ही हम इनको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने देखा क्या, L का जो रियल नंबर होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, 12। इसी प्रकार से O का जो रियल नंबर होता है फ्रेंड्स कितना होता है फ्रेंड्स, तो 15 होता है फ्रेंड्स। कितना होता है फ्रेंड्स, 15। तो मैंने कहा कि देखो अगर हम इन दोनों में संबंध देखें तो क्या देखने को मिल रहा है कि भाई 12 में अगर हम कितना जोड़ दें, 3 प्लस कर दें, अगर 12 में हम 3 ऐड कर दें या 3 प्लस कर दें तो 15 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम देखेंगे फ्रेंड्स कितना है ये 13, और फ्रेंड्स ये कितना है फ्रेंड्स 13, इसका रियल नंबर होता है 13। अगर 13 में फ्रेंड्स हम 3 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16, और 16 का मतलब होता है फ्रेंड्स P। कितना होता है P। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। एक तो तरीका है ये। मान लिया जाए फ्रेंड्स अगर दिए गए ऑप्शन में P ना हो तो फ्रेंड्स हम फिर क्या करेंगे, अपना दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो दूसरा लॉजिक देखें क्या है, हमने देखा फ्रेंड्स हमें दे रखा है L का 12 और O का 15, L का 12 और O का 15। अगर फ्रेंड्स आपको पता होगा यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 27। कितना मिलेगा फ्रेंड्स, 27। और मैं आप सभी को बता दूं, जब भी कभी दो लेटर्स का सम 27 हो जाए, मैंने क्या कहा, जब भी कभी दो लेटर्स को ऐड करने से यदि उनका सम 27 हो जाए तो इसका ये मतलब है कि दे आर अपोजिट टू ईच अदर। क्या है फ्रेंड्स, वे दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम ने देखा कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो फिर हम इनको देखेंगे कि m का जो नंबर है रियल नंबर वो तो है 13। तो 13 में फ्रेंड्स क्या ऐड किया जाए कि इसका सम
27 हो जाए। फ्रेंड्स ये थोड़ा नीचे हो रहा है, मैं आपको इसको थोड़ा ऊपर समझा देता हूं। मैंने क्या कहा फ्रेंड्स, हमने देखा कि जो है एल का 12 है, ओ का 15, दोनों को ऐड किया 27 आ गया। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि जब भी दो लेटर्स का सम 27 हो जाता है तो इसका ये मतलब है कि वे दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर हम फ्रेंड्स इसकी बात करते हैं तो m का जो रियल नंबर होता है फ्रेंड्स कितना होता है 13, कितना होता है फ्रेंड्स 13, और हमें पता है भाई हमें लाना कितना है 27, तो 13 में कितना ऐड किया जाए कि 27 हो जाए। तो फ्रेंड्स हमने देखा अगर हम 13 में 14 ऐड कर दें तो हमारा जो सम है कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 27। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 14 का मतलब होता है n, और हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स n हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स n, क्यों? क्योंकि m का अपोजिट क्या होता है n होता है, m का अपोजिट क्या होता है n होता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि मान लिया जाए आंसर में p भी है और n भी है। क्या है फ्रेंड्स p भी है और n भी है, तो ऐसे केस में हम कौन सा आंसर टिक करें, p या n? तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं, जो ये हमारा ऐड वाला प्रोसेस था 12 3 15, इसी प्रकार से 13 3 16, 16 का मतलब p। तो फ्रेंड्स ये जो था ना हमारा ऐड वाला सिस्टम, ये हमारा जो वीक लॉजिक हो जाता है एक अपोजिट लॉजिक के सामने। मैंने कहा कि जो ये प्लस माइनस वाला जो खेल चलता है सीरीज में या एनालॉजी में, ये थोड़ा वीक माना जाता है दूसरे लॉजिक के सामने। हमने देखा ये तो सीधा सा क्या था ऐड था, लेकिन जो ये वाला था ये क्या है अपोजिट। तो इस प्रकार से जो हमारा अपोजिट वाला मेथड था वो क्या था फ्रेंड्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मेथड, और जो स्ट्रॉन्ग मेथड होता है उसको हम फर्स्ट प्रीफरेंस देते हैं और बाकी उसके बाद जो बचेंगे उनको हम सेकंड थर्ड या फोर्थ देंगे। तो हमने कहा इस प्रकार से जब फर्स्ट प्रीफरेंस देंगे वो फ्रेंड्स हम n को देंगे और सेकंड फ्रेंड p को देंगे, लेकिन ये उस कंडीशन में करेंगे जब हमें एक ही ऑप्शन में p और n देखने को मिले। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए बात करते हैं फ्रेंड्स वर्ड एनालॉजी की। किसकी फ्रेंड्स? वर्ड एनालॉजी की। तो फ्रेंड्स देखें वर्ड एनालॉजी में किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। जैसे मान लिया जाए कि जो है एल्गी फाइकोलॉजी और सोयल, अब पूछा है हमसे फ्रेंड्स बताइए कि इसका नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको पता हो तो आप ने अगर जैसे साइंस में थोड़ा पढ़ा हो या आपको रिवीजन हो, क्योंकि ये थोड़ा जीके का क्वेश्चन है। जैसे कि हम सभी जानते हैं एल्गी की जो स्टडी होती है हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ एल्गी कॉल्ड फाइकोलॉजी। हम कह सकते हैं कि एल्गी के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे फ्रेंड्स सोयल के अध्ययन को या स्टडी ऑफ सोयल कॉल्ड पेडोलॉजी। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? पेडोलॉजी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है जिस प्रकार से स्टडी ऑफ एल्गी कॉल्ड फाइकोलॉजी, ठीक उसी प्रकार से स्टडी ऑफ सोयल कॉल्ड पेडोलॉजी। तो इसका आंसर पेडोलॉजी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं नॉन वर्बल के एग्जाम्पल्स को कि नॉन वर्बल का जो एग्जाम्पल होगा वो किस प्रकार से होगा। जैसे फ्रेंड्स हमें दे रखा होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है फ्रेंड्स। देखो अब ये दे रखा है और हमसे पूछा है बताओ नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा। तो देखो फ्रेंड्स कैसे बताएंगे, हमने देखा कि ये एक डायग्राम दे रखा है जिसके 3 साइड है, जो अगले में जाकर 4 साइड बन गया, 3 साइड बन गया 4 साइड। तो फ्रेंड्स वही हम यहाँ पर कर देंगे। हमने देखा इसमें कितनी साइड्स दे रखी हैं 1 2 3 4 5, और 5 साइड अगले डायग्राम में जाकर कितनी बन जाएंगी फ्रेंड्स 6 साइड। इस प्रकार से हमारा जो डायग्राम हो जाएगा फ्रेंड्स इस प्रकार का हो जाएगा जिसमें 6 साइड्स होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था इसके कह सकते हैं जो बेसिक जिसे हमें समझना चाहिए था, या कह सकते हैं इसकी रूपरेखा स्ट्रक्चर हो गया। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को
इसे एक बार और दोहरा देता हूं ताकि ये पता चल जाए क्या है ये और इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप सभी को बताया कि इस चैप्टर में जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है हिंदी में सादृश्यता या समरूपता। और वैसे अगर डेफिनेशन पूछे कोई तो डेफिनेशन का मतलब है कोरिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और फिगर। कोरिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और फिगर का मतलब है जो संबंध दो ऑब्जेक्ट्स या दो फिगर के बीच में होगा ठीक वही संबंध हमें नेक्स्ट दिए गए टू ऑब्जेक्ट्स या फिगर में भी बताना होगा। फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट्स का मतलब है वो नंबर एनालॉग नंबर भी हो सकते हैं, लेटर्स में भी हो सकते हैं और वर्ड्स एनालॉजी में भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब भी होता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस और नॉन वर्बल का मतलब होता है नॉन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जिसे हम फिगर बेस्ड क्वेश्चंस भी कहते हैं। और फ्रेंड्स जब हम वर्बल की बात करेंगे, वर्बल को पढ़ेंगे तो उसमें भी हम तीन टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, नंबर एनालॉजी, लेटर्स एनालॉजी और वर्ड्स एनालॉजी। और इसमें हम एक ही टाइप पढ़ते हैं फिगर बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं जिसे हम फिगर एनालॉजी भी कह सकते हैं। और उन सभी के मैंने आपको एक एक एग्जांपल भी दे दिए। तो मेरा कहने का ये मतलब था या इसे समझाने का ये मतलब था कि इस चैप्टर में हमें सिर्फ यही चीज पढ़नी है और इन्हीं पर कमांड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और जब हम इन सब चीजों को पढ़ लेंगे तो हमारा चैप्टर भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए आज हम वर्बल में नंबर एनालॉजी की बात करते हैं, उसके कुछ नियम और कानूनों को पढ़ते हैं। जैसा ही फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, अब हम यहां से अपने चैप्टर की स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहां से अपने चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज से हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले वो पढ़ेंगे वर्बल टॉपिक को। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो टाइप 1 है जिसका नाम है नंबर एनालॉजी, उसकी बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने कहा आज हम वर्बल में जो टाइप 1 है हमारा नंबर एनालॉजी उसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स नंबर एनालॉजी को पढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ नियम है, कुछ कंसेप्ट कह सकते हैं जिनको हमें याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो आइए मैं बताता हूं कि वो सब चीजें क्या हैं जिनको आपको याद रखना है। थिंग्स टू रिमेंबर, थिंग्स टू रिमेंबर। फ्रेंड्स इन चीजों को बताने का मकसद एक ही है कि आप क्वेश्चन की जड़ तक कैसे पहुंच सकते हो या जिस भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो कैसे नजरिए से सोचना है, या हम ये कह सकते हैं कि उस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें किस टाइप से, किस नजरिए से देखना है या किस नजरिए से सोचना है, तो वो सभी चीजें आपको इसके माध्यम से पता चल जाएंगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसमें ए नंबर की बात करते हैं, इवन, ऑड और प्राइम। फ्रेंड्स जब भी हमें इस टाइप में किसी भी प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन दिया गया हो तो सबसे पहले हमें अपना जो माइंड सेट करना है वो इवन, ऑड या प्राइम नंबर पर करना है। कहने का तात्पर्य इसे हम एग्जांपल के माध्यम से समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमें एक एग्जांपल दे रखा होगा 2, 4, 6 और डैश। कहने का तात्पर्य अगर इसको इवन के मेथड से समझें तो फ्रेंड्स देखो हम कैसे करेंगे कि हमने देखा कि जो 2 है हमारा क्या एक इवन नंबर है, तो फ्रेंड्स इवन नंबर है तो फिर देखेंगे इससे अगला जो है 4 है
और ये भी क्या है फ्रेंड्स, एक इवन नंबर है, और वो भी कैसा इवन नंबर है, इसके जस्ट अगला वाला ही इवन नंबर है। तो फ्रेंड्स मैंने क्या कहा, मैंने देखा कि देखो ये क्या है, 2 इवन नंबर, 4 भी इवन नंबर और 6 भी इवन नंबर है। तो फ्रेंड्स फिर मैंने देखा इन दोनों में संबंध क्या दिख रहा है, दोनों इवन नंबर हैं, और इवन नंबर के साथ में जो ये 4 है वो जस्ट 2 से अगला या 2 के अगले वाला इवन नंबर ही है। तो फ्रेंड्स हम भी वही कर देंगे, 6 क्या एक इवन नंबर है, 6 क्या है फ्रेंड्स एक इवन नंबर है, और इससे अगला जस्ट जो इवन नंबर है वो कितना है 8, और इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या 8, नेक्स्ट इवन नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था हमारा इवन का एग्जांपल। फ्रेंड्स बहुत लोगों के दिमाग में एक बात और चल रही होगी कि ये क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकता है, कि क्या पता इसमें ऐसा कर रखा हो 2 में 2 जोड़ दें 4, इसी प्रकार से अगर हम 6 में +2 कर दें 8, तो फ्रेंड्स ये भी हो सकता है। मैंने मना कहाँ किया है, बहुत से पर्सन स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हो, और फिर इसी प्रकार से 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं, आंसर हमारा ये वाला 8 भी सही है, ये भी सही है, और हमारा 12 भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं आपको अभी ये एक तरीके से नियम जिसे हम कह सकते हैं रूल्स बता रहा हूं, तो प्लीज रूल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो ये 8 है वो सही है, करने का मेथड ये भी सही है, ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। मान लिया जाए उस ऑप्शन में 8 ना हो 12 दे रखा हो तो आपका आंसर ये होगा, अगर 12 ना होकर 8 हो तो आपका आंसर ये होगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको अभी रूल्स बता रहा हूं, इसलिए रूल्स बताने के लिए मैं आपको अभी जो जिस तरीके का रूल है जैसे इवन और प्राइम, तो उसी आधार पर या उसी को लेकर बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो प्लीज इस बात को लेकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि भाई ये इवन है तो इवन की जगह ये भी तो हो सकता है +2 इंटू 2 या मल्टीप्लाई 2 भी तो हो सकता है। फ्रेंड्स मैंने कब कहा नहीं हो सकता, आप एकदम सही हो और एकदम सही जा भी रहे हो, पर लेकिन मैं रूल्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा आप मेरी बातों को सुने, जब सारे रूल्स खत्म हो जाएंगे तब आप देखना कि आपको कितना मजा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रूल्स के हिसाब से एकदम अभी जो मैंने बताया वो ये है कि भाई हमें क्या देखना, सबसे पहले क्वेश्चन को देख करने से पहले इस बात पर ध्यान देना है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं जो सीरीज दी गई है वो इवन नंबर की हो। तो हमने देखा हाँ भाई 2 हमारा जो एक इवन नंबर है सबसे स्मॉल है, फिर हमने देखा 4 भी हमारा इवन नंबर है, लेकिन हमने संबंध कैसे जाना, भाई 2 से अगला जो इवन नंबर वो हमारा 4 आता है, इस प्रकार से इन दोनों में ही संबंध हो गया। तो हमने देखा 6 हमारा इवन नंबर है, इससे अगला जो इवन नंबर होगा फ्रेंड्स वो कौन सा हो जाएगा 8, इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 8। आंसर मेरे दोनों ये भी सही है, लेकिन फ्रेंड्स मैं एक बार और कह रहा हूं, मैं अभी रूल्स को लेकर चल रहा हूं और रूल्स के हिसाब से आप प्लीज करें। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था फ्रेंड्स एग्जांपल इवन नंबर का। और फ्रेंड्स हाँ बात बता दूं, मैं एक और बात बता दूं आपको, अभी जो आंसर आए थे हमारे क्या आए थे फ्रेंड्स 8 एंड 12 आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, 8 एंड 12 आए थे। फ्रेंड्स अगर इनमें प्रेफरेंस की बात पूछे, मान लिया जाए 12 भी आ जाए और 8 भी आ जाए, तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो प्लस माइनस की जो सीरीज सिंपल चलती है वो हमारा थोड़ा वीक मेथड हो जाता है, इसलिए हम इनको प्रेफरेंस ना देके जो हमारा मल्टीप्लाई पर हो या किसी और पर हो, डिवाइड पर हो, वो हमारा स्ट्रॉन्ग मेथड हो जाएगा, इसलिए हम उसको प्रेफरेंस देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आओ फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं ओड पर। अगर फ्रेंड्स हम ओड की बात करें तो ओड का एग्जांपल है 1:3 प्रोपोर्शन 5:1। कहने का मतलब देखो फ्रेंड्स
अगर हम इसकी बात करें तो देखो मैं अभी आपको एक बात और बता रहा हूँ, देखो करने को तो इसको ऐसे भी कर सकते हो भाई। बहुत से स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे क्या पता 1+2 कर दिया हो 3 आ गया, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 5+2 कर देंगे 7 आ गया। फ्रेंड्स एकदम बात ठीक है, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, आंसर हमारा एकदम ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको कुछ कंसेप्ट्स के साथ लेकर चल रहा हूं, तो प्लीज आप वैसा ही सोचें और उसी तरीके से करें, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि ये सीरीज कैसी है। तो फ्रेंड्स हमने देखा ये एक ऐसी सीरीज है जो ओड नंबर पर है, 1 3 हमने देखा 1 ओड नंबर है, 3 भी ओड नंबर है, 5 भी ओड नंबर है, हमने देखा तीनों ऑड नंबर है। फिर हमने एक और देखा कि भाई 1 के बाद जो नेक्स्ट जो ऑड नंबर आता है वो कौन सा है, 3। तो हम कह सकते हैं कि भाई इस 1 जो ऑड नंबर है और अगला जो 3 दे रखा है वो जस्ट इसके नेक्स्ट वाला ऑड नंबर है। तो हम यहाँ पे भी कर देंगे 5 क्या है फ्रेंड्स, हमारा ऑड नंबर है, और इसके जस्ट अगले वाला जो ऑड नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 7। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें 7 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं एग्जांपल प्राइम नंबर की, कि प्राइम नंबर में क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखो प्राइम नंबर, देखो फ्रेंड्स फिर हमें ये देखना होगा कि जो सीरीज दी गई है, फिर हमें इस बात पर देखना है कि हमें जो सीरीज दी गई है कहीं वो प्राइम नंबर पर तो डिपेंड नहीं है या प्राइम नंबर पर तो आधारित नहीं है। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे, हमने देखा कि जो 2 है ना वो हमारा क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। तो देखा हमने ये क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, क्या है फ्रेंड्स, प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर हमने देखा 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर वो क्या है फ्रेंड्स 3। तो इसी प्रकार से हमारा प्राइम नंबर 5 भी, और 5 से अगला जो प्राइम नंबर होता है फ्रेंड्स कितना हो जाता है 7। इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 7 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं बहुत से स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है भाई 2 3 5, ठीक है, तो क्या पता इन्होंने ऐसा कर दिया हो 2 + 1 3 हो गया, इसी प्रकार से 5 + 1 6 हो गया। फ्रेंड्स मैंने कहा मना करा कि 6 आंसर नहीं हो सकता, क्या पता उस ऑप्शन में दिए गए ऑप्शंस में 7 ना हो 6 हो, तो हमारा 6 आंसर भी हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स एक बार और बता दूं, मैं आपको एग्जांपल्स के माध्यम से लेकर चल रहा हूं जो हमारे कंसेप्ट है। मैं कंसेप्ट अगर देखा जाए प्राइम कंसेप्ट की बात कर रहा हूं कि अगर क्वेश्चन प्राइम कंसेप्ट पर आधारित हो तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्राइम के अकॉर्डिंग हम कैसे सोचेंगे, 2 3 ये भी हमारा प्राइम है, तो इससे अगला जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा वो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 7, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने कहा देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, मैंने कहा जब भी कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना दिया गया हो, सबसे पहले हमें जो लॉजिक लगाना है उस क्वेश्चन में यही लगाना होगा कि कहीं वो क्वेश्चन इवन ऑड या प्राइम नंबर पर तो आधारित नहीं है। कहने का मतलब जो सीरीज दी गई है या जो रिलेशन दिया गया है नंबरों में वो इवन तो नहीं है, ऑड तो नहीं है, या प्राइम नंबर तो नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं दूसरा बी ऑप्शन, बी नंबर का, जिसका मतलब है ऐड या सब्ट्रैक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। क्या देखेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्शन, क्या देखेंगे फ्रेंड्स, ऐड या सब्ट्रैक्शन। तो फ्रेंड्स देखो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। फ्रेंड्स आप भी करें, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, ठीक है, तो आप भी तब तक करें जब तक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। देखो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं सेकंड कंसेप्ट जिसका नाम है ऐड या सब्ट्रैक्शन, तो देखो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब सबसे पहले हम देखेंगे ऐड, मतलब कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है जो दिए गए दो नंबर हैं
इन्हीं को आपस में ऐड करके यहाँ लिख रखा हो। हाँ तो देखो फ्रेंड्स वही तो है, 5 और 3 कितना होता है, 5 और 3 8, तो हम कहेंगे 8। तो फ्रेंड्स हम भी नेक्स्ट ऑप्शन में क्या कर देंगे, 6 + 3 दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो आएगा वही हमारा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम देखेंगे कि कहीं ऐड ना हो उसमें, तो ऐसा तो नहीं कि वैल्यूज का सब्ट्रैक्ट कर रखा हो। तो फ्रेंड्स देखेंगे 9 - 6 करेंगे, अगर 9 में से 6 को घटा देंगे तो 3, इसी प्रकार से 5 में से 4 गया तो फ्रेंड्स कितना आएगा, 1। ठीक है, और हमारा आंसर हो जाएगा इसका 1। मेरा कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स यही है कि जो भी हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो दिए गए दो लेटर्स हो, वर्ड्स हो या नंबर हो, उनमें संबंध क्या है। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि भाई 35 है और ये 8 कैसे बन सकता है, दिया तो हमें 35 है और ये 8 बना रखा है। तो फ्रेंड्स देखो, कोई भी जब बड़ी वैल्यू हो और उसे छोटा बना दिया गया हो तो उसके दो ही लॉजिक होते हैं, या तो वो ऐड कर रखा होगा वैल्यूज को या फिर सब्ट्रैक्शन कर रखा होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा कि देखो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इसमें ऐड ही करूंगा या सब्ट्रैक्शन ही करूंगा। तो इसका रीजन ये है कि मैंने वैल्यूज को देखा 35 है और ये बन गई छोटी एकदम बहुत ही, जो कि 8 है। तो मैं देखूंगा भाई जब कोई भी वैल्यू छोटी बन जाए या कोई भी वैल्यू जो है, देखो 35 इधर भी हो सकता है इधर भी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें इनमें दोनों में रिलेशन देखना होता है। तो मैंने देखा कि भाई हमें 35 दे रखा है, अब 35 से 8 कैसे बन सकता है। तो फ्रेंड्स मैंने सीधा सा लॉजिक क्या लगाया कि भाई बड़ी वैल्यू दे रखी है छोटी बन गई, तो इसका मतलब क्या, हमें पता था कि भाई या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्शन, ऐसे अपने दिमाग को दौड़ाएंगे। तो हमने देखा भाई अगर हम इनमें मान लिया जाए ऐड करते हैं तो 5 और 3 8, तो हमने देखा भाई 8 हमारा लॉजिक सही जा रहा है, तो हमने वो भी यहीं पे कर दिया। 6 और 3 कितना होता है, 9, इस प्रकार से 9 आंसर हो गया। अगर फ्रेंड्स इसकी बात करते हैं हम, तो इसमें भी देखो क्या देखेंगे भाई, हमने देखा कि अगर 9 और 6 करते हैं तो 15 आ रहा है, तो फ्रेंड्स कोई मतलब ही नहीं है, 5 4 9 होता है जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हमने देखा कहीं ऐसा तो नहीं, बड़ी वैल्यू है बन छोटी रही है तो सब्ट्रैक्शन का मेथड लग रहा हो। तो हमने देखा 9 में से 6 गए 3 फ्रेंड्स, ठीक है, इसी प्रकार से 5 में से 4 जाएंगे 1 और हमारा आंसर हो गया 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे लॉजिक इस पर। तो मेरा कहने का मतलब है फ्रेंड्स, जब भी कोई भी इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को पता है थोड़ा माइंड सेट करना पड़ेगा हमें, कि सबसे पहले पता है ऐसे सोचना होगा कि यार सबसे पहले लॉजिक लगाओ कौन सा, ये वाला, कि जो है कहीं उनमें इवन ओड या प्राइम का तो मेथड नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर देखो क्वेश्चन को कि कहीं बड़ी वैल्यू छोटी है छोटी वैल्यू बड़ी तो नहीं बन रही, फिर देखेंगे यार कहीं उसमें ऐड या सब्ट्रैक्शन का मेथड तो नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को क्लास कैसी लगी प्लीज मैसेज करना ना भूलें। बाय, टेक केयर, थैंक यू।